हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 किसके बारे में डील करता है? टिश्यू के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये टिश्यू होते क्या है ना, और हमने बात की थी प्लांट टिश्यू की। ठीक है, अब उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे आज एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो इस प्लांट टिश्यू में हमने देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उस वीडियो के जो लिंक है वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन की है, तो आपको वहां से इजीली मिल जाएगी। सो अब हम बात करते हैं इसमें एनिमल टिश्यू के बारे में। अब देखो, जो एनिमल टिश्यू है ना, वो बेसिकली 4 पार्ट्स में है। ठीक है, डिवाइड है। पहली एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में पढ़ेंगे हम नर्वस टिश्यू के बारे में। अब देखो, जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो सब जो उनका जो मेजर पोर्शन है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है। अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो बॉडी है ना, जो स्किन है ना, वो सब किससे मिलके बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। तो देखो, जब भी हम ब्रेथ करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो हमें कुछ फील होता है। जो हमारा चेस्ट है ना, वो क्या होता है? मूव करता रहता है। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये मूवमेंट कैसे होता है, जो हमारे जो बॉडी है उसके जो पार्ट्स है वो मूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मसल सेल। ये मसल सेल से क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके मूवमेंट को के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इन सेल्स का। मतलब सेल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है और रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? इनमें मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब भी हम ब्रीथ, मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है? इनहेल करते हैं। अब इनहेल करने के बाद एक बार हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, तो ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है? तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है ना, वो एब्सॉर्ब कर लेता है लंग। लंग का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में सेल के थ्रू, मतलब सेल में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब सेल को ऑक्सीजन की क्या क्यों रिक्वायरमेंट है? क्या जरूरत है कि सेल तक ऑक्सीजन पहुंचे? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, और जो सेल्स हैं वो क्या कैसे हैं? एक्टिव सेल है। एक्टिव मतलब क्या है? लिविंग सेल्स हैं। अब कोई भी सेल होगा, अगर उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, क्योंकि उनको लिविंग, उनके एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो अपना जो उनका फंक्शन है ना, क्योंकि हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब देखो, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है किसी भी सेल का। ठीक है, उसका जो ठीक है, उसी तरीके से जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? मतलब वो हमारे बॉडी में फ्लो होता है। ठीक है, और वो ब्लड अपने साथ फ्लो तो होता है और अपने साथ में बहुत सारे सब्सटेंस को भी लेके वो फ्लो होता है। ठीक है, और जितने मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है ना, तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन को कैरी करता है और फूड को कैरी करता है। ठीक है, एंड ब्लड में ही ऑक्सीजन और फूड जो प्रेजेंट होते हैं वो एक सेल से दूसरी जो सेल है वहां पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जितने भी वेस्ट होता है ना, हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, तो उनको कलेक्ट करता है और उनको लीवर तक पहुंचाता है, फिर किडनी में ट्रांसफर होता है और बाद में हमारी बॉडी से वो वेस्ट डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, अब जो ब्लड है और जो मसल्स है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? टिश्यू के एग्जाम्पल है। अब उनके बेस पे इनका जो फंक्शन होता है ना, तो वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, तो अब डिफरेंट फंक्शन होता है तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू भी होंगे। एनिमल सेल, जो हमारी एनिमल बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, उनके पास डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज होंगे। तो पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब देखो, जो ब्लड है ना, वो भी एक तरीके से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एंड जो मसल्स है ना, वो फॉर्म करता है मस्कुलर टिश्यू। अब बात करते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है।
तो देखो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो जो स्किन देखते हैं ना, जो सारे ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जो स्किन है ना, ये इसमें बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू ही होते हैं। ये क्या करता है, जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्शन का काम होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन। जो एपिथेलियल है ना, ये बहुत सारे ऑर्गन्स, मतलब बेसिकली जितने भी ऑर्गन्स है ना, लाइक लिवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, माउथ हो गया, इन सबको कवर करता है, ठीक है, एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। अब ये देखो एक बैरियर की तरह भी एक्ट करता है। देखो जो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया। तो इनको जो सेपरेट, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, इनको जो सेपरेट करने का काम होता है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। अब देखो जो स्किन है, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लिनिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग, ठीक है, द लिनिंग ऑफ ब्लड वेजल, लंग एल्व्यूली को लिनिंग करना, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको कवर करना, ये सब किससे मिलके बने हैं, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने हैं, ठीक है। अभी ये जो टिश्यू है ना, वो कैसा होता है, टाइटली पैक्ड होता है और एक कंटिन्यूअस शीट बनाता है, ठीक है। अब इनके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट की सीमेंट, मतलब इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ठीक है। अब देखो जितनी भी, देखो क्या होगा, हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर एंटर कर रही है, या हमारी बॉडी से कोई भी चीज लीव या निकल रही है या आ रही है, तो उसको जो ये लेयर होती है ना एपिथेलियम टिश्यू से, उससे होके गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। अब जब इस टिश्यू से मिलके बनी है, तो कोई चीज जब एंटर होगी या बॉडी से कोई चीज निकलेगी बाहर, तो इससे तो पास होके ही निकलेगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो परमिएबिलिटी हो जाती है ना सेल की, वेरियस एपिथेलियल, वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इन एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द बॉडी से और उसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनके बीच में, या ठीक है, या तो जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में ही जो यहाँ पे मतलब एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, वो किसके थ्रू होता है, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ही होता है। अब रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, मतलब इनके टाइप्स के अलावा जितने भी एपिथेलियम होंगे ना, वो सेपरेट होंगे फ्रॉम द अंडरलिंग टिश्यू। मतलब सपोज करो यहाँ पे एक एपिथेलियल टिश्यू है और यहाँ पे एक दूसरा कोई टिश्यू है। अब इनके बीच में मतलब दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो इन दोनों टिश्यू को क्या करेगी, सेपरेट करेगी, ठीक है, क्या होगी, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब डिफरेंट जो एपिथेलियल है ना टिश्यू है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ठीक है, एंड कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, और सबका अपना एक यूनिक सा फंक्शन होता है। फॉर अगर हम एक एग्जांपल लें, तो जो लिनिंग होती है ना सेल्स में, जो ब्लड वेसल्स की जो लिनिंग होती है, जो लंग एल्वियोली की जो लिनिंग होती है, जहाँ पे सारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, वो अक्कर होता है एक सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। देखो सरफेस दिख रही है ना, इसे हम ये क्या होता है, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, एकदम फ्लैट चपटा सा होता है ये, इसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी जो स्किन है ना, जो फेस है, जो माउथ है हमारा, वो सब किससे मिलके बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्चुअली ये टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है। अब जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही फ्लैट होते हैं, फ्रॉम अ डेलिकेट लिनिंग। अब जो ईसोफेगस होता है या जो लिनिंग होती है माउथ, वो सब कवर्ड होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से। अब जो हमारी स्किन है, जो कि प्रोटेक्ट करती है किसको, बॉडी को, वो भी किससे मिलके बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बनी है। अब जो स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो अरेंज होते हैं बहुत सारे लेयर्स में। अब लेयर्स में क्यों अरेंज होते हैं, ताकि देखो हमें स्किन में जब भी कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसको हील, जो उसके वाउंड्स है उसको हील होने में क्या होता है, तो टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए क्या होती है, वो लेयर्स के फॉर्म में होती है, ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो। इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो बहुत सारे लेयर्स में होती है, उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन में होती है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो
जितना भी एब्सॉर्प्शन होता है या जो सीक्रेशन होता है वेस्ट मटेरियल का, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो वहां पे टॉल मतलब बड़ी बड़ी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी यहाँ पे जो सेल होती है ना, ये जो टिश्यू होते हैं, ये कैसे होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, कॉलमनर, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वैसे पिलर लाइक होता है। अब जो एपिथेलियम होता है ये फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, यहाँ पे क्या मूवमेंट ऐसे मूव होते रहते हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसी तरीके से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहां पे भी ये मतलब यही पिलर लाइक के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये सीलिया जो है ना वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल जो सेल होगी ना, वहां पे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक के प्रोजेक्शन मिलेंगे, ठीक है। ये सीलिया क्यों रहते हैं, क्योंकि देखो जब ये सीलिया मूव करते हैं ना, तो ये जो म्यूकस होता है, जितना भी म्यूकस होता है उस मतलब पर्टिकुलर स्पेस में, रीजन में, उसको फॉरवर्ड की तरफ पुश करते हैं, बाहर की तरह धकेलते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी म्यूकस है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली सीलिया का। यहाँ पे इस टाइप के एपिथेलियम को हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब नेक्स्ट लास्ट टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, ये क्यूब लाइक के स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। देखो ये डायग्राम बना ना क्यूबॉइडल का, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में या सैलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में, ठीक है। ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो ऑफन एक्वायर करते हैं एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल, ठीक है, इन्हें ग्लैंड सेल भी बोलते हैं। जो ग्लैंड सेल क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे सब्सटेंस को सीक्रेट करता है एपिथेलियल सरफेस पे। अब समटाइम कभी कभी क्या होता है, जो पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू का जो पोर्शन है ना, वो इनवर्ट की तरफ फोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। उस वजह से बहुत सारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड हमें देखने को मिलते हैं, मतलब फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये तो बात होगी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखो यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर का जो टिश्यू है ना, देखो देखने को मिल रहा है, कॉलम के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल क्या है, सीलिएटेड है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, और नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।